हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों के गहरे ज्ञान को आसान, रोचक और असरदार अंदाज में आपके सामने रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है मशहूर लेखक और निवेशक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। ये मानसिकता बदलने की किताब है। ये नौकरी से आज़ादी की किताब है। अगर आप 18 से 30 साल के बीच हैं और अपने जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। प्रस्तावना: दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, पढ़े लिखे, पीएचडी होल्डर, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर कार्यरत, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा संघर्ष में रहे। रॉबर्ट उन्हें कहते हैं पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बेहद अमीर, बिजनेस माइंडसेट वाले। रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। दोनों ही उन्हें प्यार करते थे। दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट सफल बने, लेकिन सफलता की परिभाषा दोनों के लिए अलग थी। पुअर डैड कहते थे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। रिच डैड कहते थे, पैसे को समझो, सिस्टम को समझो और पैसे को अपने लिए काम करवाओ। यही इस किताब की पूरी जड़ है, सोच का फर्क। अध्याय 1: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, महीने के अंत में सैलरी मिलती है, फिर बिल भरते हैं और फिर वही चक्र। इसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। रैट रेस क्या है? नौकरी, प्रमोशन, बड़ी सैलरी, बड़ा घर, बड़ी ईएमआई, ज्यादा खर्च, फिर ज्यादा मेहनत, और ये चक्र चलता रहता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, असली अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, असली अमीर वो है जिसे काम करने की मजबूरी नहीं है। डर और लालच, ये दो भावनाएं इंसान को रैट रेस में फंसाए रखती हैं। डर, कहीं पैसे कम न पड़ जाएं। लालच, और ज्यादा चाहिए। जब तक आप इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक आप पैसे के गुलाम रहेंगे। अध्याय 2: फाइनेंशियल लिटरेसी, असली शिक्षा। हमारे स्कूल हमें क्या सिखाते हैं? गणित, इतिहास, विज्ञान, भाषा। लेकिन क्या कोई हमें सिखाता है बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है? नहीं। रिच डैड कहते थे, पैसा कमाना जरूरी नहीं, पैसा संभालना जरूरी है। 1920 के दशक में दुनिया के कई बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ सालों बाद वे दिवालिया हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा बनाना आता था, लेकिन पैसा संभालना नहीं। यही है फाइनेंशियल लिटरेसी। अध्याय 3: एसेट और लायबिलिटी का फर्क। ये किताब का सबसे क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। रिच डैड की परिभाषा: एसेट, जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब सोचिए, आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं, आपकी कार, आपका फोन, महंगे कपड़े, क्या ये एसेट है? अधिकतर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन रिच डैड कहते हैं नहीं। अगर घर से किराया नहीं आ रहा, कार पैसा नहीं कमा रही, तो वे लायबिलिटी है। अमीर लोग क्या करते हैं? किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस, स्टॉक्स, रॉयल्टी, निवेश, यानी ऐसे साधन जो उन्हें बिना काम किए पैसा दें। यही फर्क है। अध्याय 4: अपना खुद का बिजनेस बनाओ। यहां एक गहरा संदेश है। रिच डैड कहते थे, अपने खर्चे अपनी नौकरी से चलाओ, लेकिन अपना भविष्य अपने एसेट से बनाओ। मतलब, अगर आप नौकरी करते हैं, ठीक है, लेकिन सैलरी का एक हिस्सा एसेट बनाने में लगाइए, जैसे छोटा ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, किराए की संपत्ति, स्टॉक मार्केट। धीरे धीरे आपकी एसेट लाइन आपकी इनकम से बड़ी हो जाएगी, और वही दिन होगा जब आप आर्थिक रूप से आजाद होंगे। अध्याय 5: टैक्स और कॉरपोरेशन का खेल। रिच डैड ने एक और बड़ा रहस्य बताया। अमीर लोग पहले कमाते नहीं, वे पहले कंपनी बनाते हैं, फिर कंपनी कमाती है, कंपनी खर्च करती है, बचा हुआ पैसा टैक्स के बाद व्यक्तिगत खाते में आता है। जबकि आम इंसान पहले कमाता है, पहले टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। यही सिस्टम का फर्क है।
अध्याय 6। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। मौके हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वे डरते हैं, वे सुरक्षित रहना चाहते हैं, वे रिस्क नहीं लेते। रिच डैड कहते थे, अवसर आंखों से नहीं, दिमाग से दिखाई देते हैं। अध्याय 7। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। पुअर डैड कहते थे, अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे, ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम स्किल सीख सको। सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, मैनेजमेंट सीखो, लीडरशिप सीखो। पैसा स्किल का परिणाम है। मानसिकता, असली युद्ध। सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फर्क सोच है। पुअर माइंडसेट कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच माइंडसेट पूछता है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। सवाल बदलो, जवाब बदल जाएंगे। रैट रेस से बाहर निकलने का रोड मैप। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट बनाओ, खर्च कंट्रोल करो, टैक्स समझो, रिस्क से मत डरो, स्किल सीखो। भारत के युवा के लिए संदेश। अगर आप 20 साल के हैं और अभी से समझ गए कि नौकरी सुरक्षा नहीं है, सैलरी स्वतंत्रता नहीं है, एसेट ही असली ताकत है, तो आप भीड़ से अलग हैं। याद रखिए, नौकरी आपको जीवित रखती है, एसेट आपको आजाद करते हैं। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती, ये सोच बदलती है। ये सिखाती है, पैसे से मत डरो, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को समझो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। अगर आपने इस किताब का असली संदेश समझ लिया, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इनसाइट ऑर्बिट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा लक्ष्य है युवा भारत को आर्थिक रूप से जागरूक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखिए।